परेशानी का हल खुदकुशी नहीं, अपना मसला हमें बताएं और मुराद पाएं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसका हल ना हो। क्या आपकी मंगनी या निकाह टूट गया है या मसला तलाक तक जा पहुंचा है, तो हर बड़ी से बड़ी परेशानी का हल हमारे पास मौजूद है। अगर ज़िंदगी में हर तरह की खुशियां हासिल करना चाहते हैं तो आज ही बाची जादू अमलियात को राब्ता करें और काले जादू का तोड़, औलाद का ना होना या होकर मर जाना, या पसंद की शादी और पसंद की शादी का पैगाम खुद आए, तो आप ये हमसे अमल करवा कर अपनी तमाम खुशियाँ और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। भी राब्ता करें। स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा होगा 00447375821958। जज़ाकल्लाह। हर काम शैतानी जिन्नात और ख़तरनाक मोकलात से लिया जाता है। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ, यह औरत की फ़र्ज की बंदिश खोलने का अमल है। बहुत सा ख़वातीन हज़रात परेशान थे और बहुत से मसले मसाइलों में उलझे पड़े थे और कह रहे थे कि हम बहुत परेशान हैं, हम लोगों में बेइत्तेफाकी है, लड़ाई झगड़ा है और आपस में बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत नहीं है और एक दूसरे को हम हर टाइम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को हम ज़रा भी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते। हम दोनों में आपस में मियाँ बीवी में मोहब्बत ख़त्म होती जा रही है। हम दोनों मियाँ बीवी में किसी किस्म का भी मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं है और ना मैं शोहर के हकूक़ पूरे करती हूँ और ना शोहर बीवी के हकूक़ पूरे करता है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मर्द हज़रात भी परेशान हैं, तो परेशान नहीं हूँ। ये एक बहुत ही पूरा किस्म का अमलियात की एक लाइन है जो कि जादू या बंदिश या जादू का असरात होते हैं या जिन्नात का साया होता है या फिर आपके घर हवाई चीज़ें होती हैं। वो तो आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे तो वो इंशाल्लाह इस्तिखारा करके देख कर बता दिया जाएगा। लेकिन जिन बहन भाइयों को इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं तो वो समझ जाएं कि उनके अंदर अमलियात के ज़रिए इस तरह का इल्म किया गया है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है। यहाँ तक कि वो हम बिस्तरी के लिए भी एक दूसरे के पास नहीं जाते और ना ही उनका दिल करता है वो एक दूसरे के करीब तक नहीं जाते। ना शोहर बीवी के करीब जाता है या ना बीवी शोहर के करीब जाती है, या फिर इन दोनों में से किसी एक पर कर दिया जाता है तो इसी चीज़ों को लेकर उन दोनों में बेइत्तेफाकी, बेसुकूनी और लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं। यानी कि ज़्यादातर ये अमल औरतों पर किया जाता है ताकि इन दोनों पर बेइत्तेफाकी पैदा हो जाए, इनको मुंतफर कर दिया जाए। क्योंकि ख़वातीनो हज़रात, अमलियात की लाइन में एक अमल उक़्द फ़िर्ज भी होता है। इस अमल के ज़रिए औरत को इतना बेकार कर दिया जाता है कि वो अपने शोहर से कभी सोहबत नहीं कर पाती। यानी कि ना तो वो हम बिस्तरी करने को उसका दिल करता है और ना ही वो उसके साथ सोहबत करती है। यहाँ तक कि उसको सोहबत से इतनी नफ़रत और वहशत होती है, यहाँ तक कि उसका नाम सुन के ही उसको इतनी वहशत और नफ़रत हो जाती है कि वो औरत के ऊपर अजीब से तासुरात और अजीब से एहसासात महसूस करती है। इसलिए ख़वातीनो हज़रात, इस औरत को या फिर उस मर्द को इस किस्म के एहसासात महसूस होते हों, इस तरह के असरात महसूस होते हों, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर उक़्द फ़र्ज की बंदिश लग चुकी हुई है। अक़द फ़र्ज की बंदिश को खोलने के लिए आप ये अमल करें। इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआएं देंगे। इंशाल्लाह लड़ाई झगड़ा, बेइत्तेफाकी मुंतफर करने के लिए जो अमल किया गया होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्यों ना कि मियाँ बीवी का ये बहुत ही प्यारा रिश्ता है और ये सुन्नत है। इसलिए ख़वातीनो हज़रात, कुछ लोग अमलियात के ज़रिए आप लोगों को मुंतफर कर देते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए आप इसको ज़रूर ख़त्म करें, इसका इलाज करवाएं। और अगर जो बहन भाई मुझसे इलाज नहीं करवा सकते वो ये अमल ख़ुद कर सकते हैं। इस अमल की इजाज़त ज़रूर ले लीजिएगा। जब आप इजाज़त ले लेते हैं तो फिर आप जब ये अमल शुरू करते हैं तो इसके मोकलात आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं और आप अमल में कामयाब हो जाते हैं। और बग़ैर इजाज़त के जब ये अमल शुरू करते हैं तो आप लोग नुकसान पहुँचते हैं, बहुत सारे मसले मसाइलों में फंस जाते हैं। ये एक बहुत ही नूरी किस्म का कलाम है। आपने 70 मरतबा बावज़ू होकर उस औरत ने पढ़ना है जिसको महसूस होता है, या फिर अगर कोई शोहर महसूस करता है या फिर उसको लगता है कि मेरी औरत के साथ ये मसला है तो वो अपनी औरत को कहे कि ये अमल करे। मर्द हज़रात आते हैं और कहते हैं कि बाजी जान, जब हम अपनी बीवी से सोहबत करते हैं तो
وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی، وہ ذہنی طور پہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، تو اور یہاں کچھ بہنیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ باجی جان ہمارے شوہر ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے اور ہم بہت ہی بیزار رہتے ہیں اور وہ ہمیں اپنا حق نہیں دیتے، تو اس لیے بھی آپ عورتیں یہ عمل کر سکتی ہیں جس کی بنا پر آپ کے شوہر آپ لوگوں سے بے پناہ محبت کریں گے، کیوں نہ کہ آپ کے اوپر ایک ایسی بندش لگی ہوتی ہے جس کی بنا پر وہ چیزیں، عملیات اور جادو آپ کو آپ کے شوہر کے قریب نہیں جانے دیتا اور نہ ہی آپ کے شوہر کو آپ کے قریب آنے دیتا ہے۔ شادی شدہ جوڑے ایک دفعہ یہ عمل ضرور کر لیں، ان کے اوپر سے ہر قسم کا گندا صدقہ، گندی چیزیں جو بھی وار ہوگا وہ اتر جائے، اور آپ نے باوضو ہو کر اس آیت کو کاغذ پہ اتار لینا ہے اور 70 مرتبہ روزانہ آپ نے باوضو ہو کر پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے ایک صاف ستھری بوتل میں ڈال لینا ہے اس کاغذ کو۔ بوتل میں آپ نے کاغذ کو، یہ تعویذ کو ڈالا ہے، اس کو آپ نے فل پانی کے ساتھ بھر لینا ہے، اور روزانہ صبح شام اس بوتل کے پانی کو گلاس میں نکال کر چند قطرے شہد کے اندر ڈال کر آپ نے اس عورت کو پلانے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ 7 روز میں ایک پھر سے نجات مل جائے گی آپ۔ خواتین و حضرات، آپ کو اسکرین پر یہ آیت مبارک نظر آ رہی ہوگی، اس آیت مبارک کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور پڑھ کر آپ نے اس کا نقش بنا کر پانی کی بوتل میں ڈال دینا ہے۔ چلیں مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نئے عمل کے ساتھ، تب تک رکھیں اپنا خیال، اللہ حافظ۔